पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने शायद कभी सोचा नहीं होगा कि 4 मई के बाद एक दिन पार्टी के भीतर ऐसे हालात आ जाएंगे कि ममता बनर्जी ने जिसे गुजरात से लाकर पश्चिम बंगाल में अपना सांसद बना दिया था, वही सांसद आज ममता बनर्जी को आंखें दिखाएगा और ममता बनर्जी के लिए सीट छोड़ने तक से इनकार कर देगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में 4 मई के बाद जो कुछ ममता बनर्जी के खिलाफ संभव था, वो सब कुछ होते हुए नजर आ रहा है। 3 बगावत की सबसे बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। ऋतव्रत बनर्जी, इन्होंने 60 विधायकों के साथ ममता बनर्जी की विधानसभा खत्म कर दी, ममता बनर्जी की विधानसभा से ताकत छीन ली, पार्टी छीन ली, सिंबल छीन लिया और ममता बनर्जी को कह दिया कि अब आप पार्टी की एक वरिष्ठ सलाहकार के तौर पर काम करेगी। यानी कि ममता बनर्जी के पास कोई पद नहीं रहेगा। ममता को लग रहा था कि बचे 20 विधायकों के साथ और पार्टी के जो करीब 42 सांसद हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर, ममता बनर्जी उनके भरोसे, उनके सहारे सियासत कर लेंगी। लेकिन दूसरी खबर निकल कर आई कि जो लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसद हैं, इन 28 सांसदों में से 20 सांसद भारतीय जनता पार्टी में विलय की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि लोकसभा से भी टीएमसी का खात्मा। इस बीच ममता बनर्जी ने क्या प्लान किया? ममता को लगा कि भाई अब राज्य की राजनीति तो उनसे होगी नहीं, क्योंकि जहां पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जाकर खड़ी होंगी, वहां उन्हें किसी राजनीतिक दल का नहीं, किसी राजनेता का नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल की जनता के विरोध का सामना करना पड़ेगा। और इसकी बानगी सोनारपुर में पश्चिम बंगाल की जनता ने अभिषेक बनर्जी के जरिए दिखा दी है और ममता ये बात अब समझ गई है। तो ममता ने दूसरा रास्ता सोचा। ममता को लगा कि अब उनके पास अगर कुछ है तो वो दिल्ली है। ममता बनर्जी दिल्ली जाएंगी। उन्होंने प्लान किया कि वो दिल्ली में जाकर विपक्ष की राजनीति करेंगी और सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाएंगी। अब विपक्ष की राजनीति अगर लोकसभा में करना है तो आपको लोकसभा में जाना होगा। ममता बनर्जी ने इसके लिए पार्टी के सांसद यूसुफ पठान से कहा। यूसुफ पठान फिलहाल आपके 2024 में बहरामपुर से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। उन्हें उस सीट से चुनाव लड़वाया गया था जहां से लगातार पिछले 6 चुनावों से अधीर रंजन चौधरी जीतकर आ रहे थे। करीब 70% यहां की मुस्लिम आबादी थी। वैसे तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी यही कहती थी कि बाहरी लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी, लेकिन यूसुफ पठान पठान थे, मुस्लिम चेहरा। उन्हें लाकर बहरामपुर की सीट पर वडोदरा से बैठा दिया गया। यूसुफ पठान जीत भी गए। यूसुफ पठान ने जीतने के बाद ममता बनर्जी का भरोसा कायम कर लिया था भाई। कई बार वो ममता बनर्जी के प्रतिनिधि बनकर भी गए। आपको याद होगा जब बिहार में राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे तो ममता बनर्जी की ओर से इस वोटर अधिकार यात्रा में अगर कोई पहुंचा था तो वो यूसुफ पठान ही थे। अब यूसुफ पठान 2024 तक तो ममता बनर्जी के थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जब पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल बदल रहा था, यूसुफ पठान के तेवर भी बदलने लगे थे और इसकी कुछ वजहें हैं। देखिए, गुजरात में जो वडोदरा शहर है, वहां पर यूसुफ पठान का एक बहुत बड़ा जमीनी मामला लटका हुआ है। वो उस मामले में फंसे हुए भी हैं, भारतीय जनता पार्टी की तारीफ भी कर रहे थे। तो ममता को कहीं तो कहीं शक था कि यूसुफ पठान भी अब उनका साथ नहीं देंगे और यही ममता को लगा कि मौका है। ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान से कहा कि आप बहरामपुर से अपनी सीट छोड़ दीजिए। इससे 2 काम हो जाते, एक तो ममता बनर्जी उपचुनाव लड़ती वहां से, और दूसरा कि यूसुफ पठान से सांसदी भी छीन ली जाती। लेकिन खेल हो गया, खेला हो बे। यूसुफ पठान ने सांसदी छोड़ने से इंकार कर दिया और अब खबर आ रही है कि यूसुफ पठान भी उस 20 सांसदों के खेमे में जुड़े हुए हैं, उस 20 सांसदों की टीम में जुड़े हुए हैं जो भारतीय जनता पार्टी में विलय करने की तैयारी कर रही है। अब सवाल उठ रहा है कि यूसुफ पठान ने इंकार कर दिया तो ममता क्या करेंगी? देखो, पिछले 3 चुनाव में ममता बनर्जी 2 चुनाव हार चुकी हैं। भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें मात दी, इससे पहले नंदीग्राम से भी हार गई थी, और अब ये ममता बनर्जी का लोकसभा उपचुनाव जीतकर जाने का पूरा प्लान है।
अब यहाँ पर ममता बनर्जी कैसे लोकसभा जा सकती है, इसके लिए अब उन्हें किसी दूसरे सांसद को मनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सीट छोड़ने बस की बात नहीं है, यहाँ पर कहानी है कि कौन सी सीट सबसे सेफ है। बहरामपुर वो एक सीट है जहां से शायद ममता बनर्जी को भरोसा था कि उनकी जीत में कोई अड़ंगा नहीं आएगा। इस वक्त पश्चिम बंगाल में कोई भी हिंदू जनता, कोई भी हिंदू मतदाता ममता बनर्जी को एक वोट देने के लिए भी राजी नहीं होगा, एक वोट देने के लिए भी तैयार नहीं होगा। ये बात ममता बनर्जी को पता है और इसलिए उन्होंने करीब 70% मुस्लिम आबादी वाली बहरामपुर की सीट को चुना, जहां से यूसुफ पठान को सिर्फ पठान होने के नाते जिता दिया गया था, जहां से 6 बार चुनाव जीतने वाले अधीर रंजन के सामने जैसे ही मुस्लिम कैंडिडेट आया, भले वो बंगाली बोलता है नहीं बोलता है, वो गुजरात से आया था भाई, मोदी के गढ़ से, लेकिन उसे जिता दिया गया। सिर्फ यही एक सीट है जिसमें ममता बनर्जी को लग रहा था कि अगर वो यहां से चुनाव कंटेस्ट करेंगी, चुनाव लड़ेंगी, तो उनकी जो लोकसभा की दूरी है वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। लेकिन वैसा भी नहीं हुआ। तो तीनों चारों तरफ से ममता बनर्जी को अब पश्चिम बंगाल में मुंह की खानी पड़ रही है और उनका हर वो जिसे वो अपना समझती थी वही उनको धोखा दे रहा है। जिस पश्चिम बंगाल को ममता बनर्जी ने धोखा दिया, आज उसी पश्चिम बंगाल में उनकी अपनी पार्टी के लोग, उनकी अपने सहयोगी, उनके अपने सांसद, उनके अपने विधायक, उनके अपने कार्यकर्ता धोखा दे रहे हैं। यही राजनीति होती है कि जब आपको सत्ता मिलती है और आप जनता को धोखा देना शुरू करते हैं, तो एक दिन आपके सामने ऐसा ये जनता लाकर खड़ा कर देती है कि आपको आपका साथ देने वाला कोई नहीं मिलता। बहरहाल ममता बनर्जी के पास अब बहुत विकल्प नहीं बचे हैं। या तो ममता बनर्जी छटपटाती रहेंगी और पश्चिम बंगाल में अपने लिए राजनीति तलाशती रहेंगी, लेकिन देखिए पश्चिम बंगाल में अब ममता की राजनीति खत्म हो चुकी है। दूसरा विकल्प दिल्ली का है, तो ममता को या तो 2029 का इंतजार करना पड़ेगा और कोई ऐसी सीट उन्हें चुननी होगी जहां से वो चुनाव जीत सकें, वहां से वो लोकसभा पहुंच जाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी कर कर रख रही है कि भले 4 मई बीत चुकी है, ममता बनर्जी सत्ता से बेदखल हो चुकी हैं, लेकिन ममता बनर्जी से अभी हिसाब लिया जाएगा और भ्रष्टाचार का हिसाब लिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में जो कानून व्यवस्था का ममता बनर्जी ने मखौल उड़ाया था उसका हिसाब लिया जाएगा और कानूनी तरीके से ममता से जवाबदेही भी तय करवाई जाएगी। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।